Hello guys, welcome back to my education YouTube channel Learn with from Ravi Gupta. Guys, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6। कल हमने चैप्टर 5 डिस्कस किया था जो कि प्याजे संबंधित था, लेकिन आज आपका चैप्टर 6 है जो कि आपके विगोस्की से संबंधित है। आइए जानते हैं विगोस्की के बारे में डिटेल में। जो चैप्टर 6 विगोस्की से संबंधित है, मतलब विगोस्की कहा गए थे, ये रसिया के मनोवैज्ञानिक थे, मतलब रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका जो मेन फोकस था सामाजिक संस्कृति में फोकस था। तो आप जानते होंगे जिसके हमने कल डिस्कस किया था प्याजे के, तो प्याजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिव थे, कट्टरपंथी रचनात्मक थे, लेकिन जो ये आपके विगोस्की है वो सोशल कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव मतलब वो होता है जो खुद अपने जो अपना खुद किसी चीज का निर्माण करता है। जो बच्चा कोई चीज है किसी चीज का निर्माण करता है, या जैसे कि मान लो कोई पुल बनता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, ठीक है, मान लो कोई पुल बन रहा है तो उसका पुल का निर्माण चल रहा है, तो उसी प्रकार बच्चा कैसे किसी चीज का निर्माण करता है, तो इसी क्रम में विगोस्की थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिव कट्टरपंथी रचनात्मक थे, लेकिन विगोस्की सामाजिक संस्कृति के विकास के बारे में बात करते हैं। तो आप डिस्कस करते हैं इनके बारे में डिटेल में। एक बात और, प्लीज जो मैं चैनल पर नया है प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये आपके विगोस्की है, देख लीजिए, हालांकि अभी दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं। हाँ, एक चीज और है, विगोस्की ने बोली थी, तो आप जानते हैं कि प्याजे का जब हमने डिस्कस किया था उसने बोला था कि प्याजे ने बोला था क्या है, पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है, लेकिन जो विगोस्की है वो कहते हैं भाषा और विचार पहले चलते हैं, साथ में चलते हैं। किसी के मतलब किसी बच्चे के अंदर जो विचार है भाषा चलती है वो पहले चलती है। विगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब रशिया के रहने वाले थे। विगोस्की के सिद्धांत को हम सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जो विगोस्की का सिद्धांत वो सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से जाना जाता है। विगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारंपरिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। कहने मतलब क्या होता है, लर्निंग और डेवलपमेंट जो होती है, तो उसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव एंगेजमेंट होता है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कहने मतलब क्या है, इसमें जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका सीधा सीधा जो प्रभाव आपके संज्ञान मतलब आपके कॉग्निटिव, आपके बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रिया है। लर्निंग और डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से संबंधित है, इंटरट्विन्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, जो छात्र के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ होती है। कहने मतलब क्या, जब कोई बच्चा हो उसका जो पहला दिन होता है उसी दिन से चालू हो जाती है। विगोस्की के अनुसार विभिन्न बालक में अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है। विगोस्की का कहना मतलब क्या है, अगर 4 बच्चे हैं, ठीक है, और सभी बच्चे में अलग अलग मतलब सभी बच्चों का अलग अलग विकास हो सकता है। भाई विकास कैसे अलग हो सकता है, क्योंकि भैया जो चारों बच्चे वो अलग अलग संस्कृति से आए हैं। अगर कोई बच्चा पंजाबी फैमिली से है तो उसके अंदर पंजाबी वाले गुण होंगे, कोई क्रिश्चियन फैमिली से तो क्रिश्चियन वाले गुण होंगे, कोई बच्चा हिंदू फैमिली से तो हिंदू वाले गुण होंगे, कोई अगर मान लो कोई ब्राह्मण वाला बच्चा है तो उसके ब्राह्मणी वाले गुण होंगे। तभी कहते हैं सब बच्चे का विकास का स्तर है, अधिगम सीखने का जो स्तर सबका अलग हो सकता है, किंतु एक रूप नहीं है, एक रूप नहीं सकता, क्योंकि सभी बच्चे का सामाजिक अनुभव अलग होता है। ये बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि भैया सब अलग अलग संस्कृति से बच्चे आए होते हैं ना, इसीलिए सबका सामाजिक अनुभव एक जैसा नहीं होता है। लेकिन लर्निंग जो उनका जो अधिक जो भाषा का जो उनकी लर्निंग चल रही होती है, अधिगम चल रहा होता है, वो सबका एक जैसा होता है, अनेक उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। तो इसी के अनुसार क्या होता है, जो लर्निंग है, जो आपकी लर्निंग है वो क्या होती है, डेवलपमेंट को प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, वो तो कॉमन चीज लाइन है, मुझे बताने जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। अगर किसी चीज का विकास है, कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो कि एक बच्चा है, जन्म लिया है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि वो जन्म लेके बस अपने घर में रह जाएगा, भैया उसको जब समाज और संस्कृति में नहीं भेजोगे तो कैसे सीखेगा। तभी कहने मतलब क्या गया है कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, सीखना विकास की ओर निर्देशित कर सकता है, सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करता है। तो आप किसी बच्चा जो कुछ कार्य सीखता है, हालांकि वो हेल्पफुल होता है, लेकिन जो सामाजिक वातावरण है, जो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट है, वो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि चीज को सीखने के लिए। मान लो कि अगर एक बच्चा है हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन अगर हिंदू फैमिली में है, लेकिन जो जब तक वो और मतलब संस्कृत को नहीं जानेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं जानेगा, तो कैसे पूरी तरह से वो हम कहेंगे बच्चा पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उसके अंदर लर्निंग हो चुकी है। नहीं भैया, जो सभी संस्कृत को जानेगा तभी तो कहेंगे बच्चे पूरी तरह से हर चीज को सीख सका है। तभी कहते हैं सामाजिक वातावरण सीखने में बहुत ही सहायता देता है। जो लर्निंग जो आपका सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी बच्चे के लिए सीखने में।
किसी चीज को सीखने के लिए। बच्चे की भाषा, दक्षता व अनुभव सब व्यक्ति की संस्कृति पृष्ठभूमि से निर्धारित होती है। मान लो कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी मुझे मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ, तो मेरी जो भाषा होगी वो मेरे घर पे जैसी होगी या मैं जहाँ का रहना हो वैसी होगी, और अनुभव भी वैसा होगा जैसे मेरे घर का बैकग्राउंड होगा, मेरे घर की जैसे संस्कृति होगी मैं वैसे ही बात करूंगा आपसे। तो कुल मिला के सब बात आपकी संस्कृति, आपके उसके बैकग्राउंड, आपके घर के रहन सहन पर डिपेंड करता है कि आपके घर की कैसी पृष्ठभूमि थी, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का पालन पोषण हुआ है। तो यहाँ पे बात बोली कि लेकिन लेकिन जो विगोस्की ने बात बोली है कि इसको इंपॉर्टेंस दिया गया कि सोशियो कल्चर को इंपॉर्टेंस दिया, तो विगोस्की ने कहा कि बच्चे जब तक समाज में जाके नहीं कोई चीज सीखते हैं तब तक बच्चे का पूरी तरह से विकास और डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब इन तीन विगोस्की ने तीन चीजों में बात की है। तीन चीजें क्या है? एक तो उन्होंने तीन चीज बात की, पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता है। सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, इसका एक शॉर्टकट बना लेना SCL, आप याद रखना हमेशा। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अननोन क्रिया, मतलब समाज में जाके बच्चा कैसे लोगों के साथ मिलता है, जुलता है, बैठता है। संस्कृति कैसे, मतलब उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर कैसा था बच्चे का, उस पर डिपेंड करता है। भाषा, भाषा एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होती है किसी बच्चे के लिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतक्रिया। विगोस्की ने अंतक्रिया को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना। विगोस्की ने कहा है कि अगर बच्चा समाज में जाके कोई चीज सीखता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो चीज विगोस्की के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतक्रिया के माध्यम से छात्र में शौक प्रेरणा उत्पन्न होता है जो कि उसको सीखने में सहायता करता है। मान लो कि छोटा बच्चा है, अभी वो घर से बाहर निकला है, तो चार लोगों से मिल रहा है जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। भैया तो बच्चा सबकी एक तो सबसे बड़ा बाइलिंगुअल, मतलब कि सभी की भाषाओं को समझ पाएगा और उनकी भाषा को भी सीख पाएगा। क्योंकि भैया हम क्या होते हैं ना, हम और आप, जैसे मान लो हम और आप, मेरे सामने दो तीन लोग और बैठे हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे सामने लैपटॉप रखा है, लेकिन जस्ट सपोज करो मेरे सामने दो तीन बच्चे बैठे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए, मैं किसी अदर बैकग्राउंड से, मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात करेंगे, तो भैया क्या है, हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। तब हम आपके बैकग्राउंड को समझ पा रहे हैं, आप मेरे बैकग्राउंड को समझ पा रहे हैं, आप मेरी संस्कृति को समझ पा रहे हैं, हम आपकी संस्कृति को समझ पा रहे हैं, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, हम आपकी भाषा को समझ पाए। तभी तो व्यवस्थी ने बोला कि सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए, किसी चीज को समझने और जानने के लिए। अब आ जाओ कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति, हमारे घर का बैकग्राउंड। अब पहले को पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंत नहीं होती है। अब मान लो कि संस्कृत है, मान लो कि कोई बच्चा अगर पंजाबी फैमिली से आया है तो उसके घर का जो बैकग्राउंड, जो कल्चर है, उसकी संस्कृति है, वो पंजाबी टाइप की होगी, उसके घर का रहन सहन भी पंजाबी टाइप का होगा, उसके घर का पूरा वातावरण या फिर उनके घर का जो माहौल होता है जो एक पंजाबी फैमिली में होता है उस तरह का होगा। लेकिन हम हिंदू या ब्राह्मण घर का जो बैकग्राउंड होगा, मान लो बच्चा ब्राह्मण है, पंडित है, तो उसके घर में जो वेद व्यास जो भी चलता है उसके माँ बाप उसको वैसे गुण देंगे ना, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग ढलेगा ना। तो उसकी जो संस्कृति थी, जो उसका कल्चर था, वो चीज सिखाए। एक हम हिंदू है जो मैंने जब अपने घर में सीखा वो कल्चर, वही है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अब वही वही चार बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अननोन क्रिया होती है, सामाजिक इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में। तो जब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, तो चीजों को समझ सकते हैं। अब कहीं ना कहीं संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि भैया अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, इनकी संस्कृति अलग हो गई, तो जो बच्चा दूसरे घर से आया उसकी संस्कृति अलग हो गई, तो उस चीज को बच्चे समझ पाते हैं कि भैया आज मतलब मतलब कि ये जो संस्कृति इन लोगों मतलब इस तरह की होती है, तो बच्चा हर तरह की संस्कृति को समझ सकता है ना, हर तरह के कल्चर को समझ सकता है अननोन क्रिया के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं लैंग्वेज। विगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिए गए प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्व करती है। मान लो कोई बच्चा है, तो मान लो कोई बच्चा है, अगर उसके पास भाषा ही नहीं तो क्या वो उसका डेवलपमेंट होगा, क्या उसका विकास होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी चीज को सीखने और समझने के लिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गई, सोशल कल्चर मतलब सामाजिक संस्कृति अनोन क्रिया, दूसरा संस्कृति हो गई और भाषा हो गई, तो तीन हो गई, मतलब सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप समझ गए होंगे। आए हो, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है तो दोबारा एक बार रिपीट चैनल को वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और फिर से बोलना चाहूंगा, जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब यहां से क्वेश्चन
क्वेश्चन वहां से भी पुटअप होते हैं और क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होते हैं, जो आप टॉपिक डिस्कस करने आ रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज कान कान खोल के सुनना मेरी बातों को। पानी नहीं रखा है, चलो कोई नहीं। इससे पहले मैं बता देता हूँ, जो विगोस्की कहते थे कि जो बच्चे का जो विकास होता है ना, वो इससे समझ नहीं, मतलब विगोस्की के बारे में बता रहा हूँ, मैं बताना भूल गया था कुछ स्टार्टिंग में। तो वो जो कहते हैं बच्चे का जो विकास होता है वो कंटिन्यू चलता है, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, वो रुकता कब, जिस दिन बच्चे, जिस दिन वो इंसान की मृत्यु हो जाती है, जैसे से बच्चा पैदा होता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तो विकास चलता रहता है। लेकिन प्याजे ने कब बोला था, बच्चे का जो विकास है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, वो निरंतर नहीं चलता। प्याजे के अनुसार वो 4 अवस्थाओं में चलता है, लेकिन विगोस्की के अनुसार वो कंटिन्यू चलता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो एक मुद्दा अलग था, मैंने आपको बता दिया। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ढांचा या निर्माण होता है। अब स्कैफोल्डिंग पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे स्कैफोल्डिंग क्या होता है। बालक को अधिगम समस्या समाधान में या कोई चीज सीखने के दौरान जो बाहरी सहयोग दिया जाता है वह स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ढांचा निर्माण एक अस्थायी सहयोग है। अब मान लो कोई बच्चा है, मान लो कि छोटा बच्चा है, मैथ लगा रहा है, कक्षा 5 का बच्चा है, मैथ लगा रहा है, लगाते लगाते नहीं लगा पा रहा, बहुत कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे पता है कैसे लगेगा, लेकिन लगा नहीं पा रहा है। तो उसके टीचर ने क्या किया, उसको एक हिंट दी, एक क्लू दिया, बेटा ऐसे हो जाएगा, तब बच्चे ने लगा लिया। बात समझ गए, तब बच्चे ने लगा लिया। अब मान लो कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, कोशिश कर रहा पैडल मारना, लेकिन बार बार गिर जा रहा है। उसके पापा ने क्या किया, पीछे से गद्दी को पकड़ लिया, अब कह रहा बेटा चलाओ। अब उसके पापा उसको चलवा रहे हैं, तो ये क्या है, अस्थायी मदद हो गई। फिर एक समय बाद छोड़ देते हैं। जो अस्थायी मदद होती है किसी चीज को करने के लिए दी जाती है कुछ क्षण के लिए, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ढांचा या निर्माण। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद ये आपको देता कौन है स्कैफोल्डिंग, वो बंदा देता है जो आपसे ज्यादा जानता है, तो उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता है। वह होता है जो स्कैफोल्डिंग में मदद करता है, जैसे शिक्षक भाई बहन। मान लो कि क्या था, उसमें उसके टीचर ने, मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उस बच्चा मैथ का सवाल लगा रहा लेकिन नहीं लगा पा, तो उसके टीचर ने उसकी मदद की थी, एक हिंट और क्लू देके, तो बच्चे ने सवाल सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे टीचर, जो उसका जो शिक्षक है, वो उसका मोर नॉलेजेबल अदर है, क्योंकि वो बच्चे से ज्यादा जानता है। वही केस में मान लो कि जब एक बच्चा साइकिल चला था, एक बच्चा जब साइकिल चला रहा था, तो उसके पिता ने पीछे से हैंड उसका गद्दी पकड़ ली थी, तो उसके पिता क्या थे, मोर नॉलेजेबल थे। उसके पिता को पता था कि साइकिल कैसे चलती है, तभी तो गद्दी पकड़ी, तभी तो मदद की अपने बच्चे की। तो उसके पिता क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि मोर नॉलेजेबल अदर मतलब ये होता है कि वो जो ज्यादा जानता है किसी फील्ड में, अब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जो, अब ये मत समझ लेना कि मोर नॉलेजेबल अदर मतलब क्या होता है। मान लो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और मेरे से भी बड़े लोग कोई अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो मोर नॉलेजेबल क्या होता है, ये इसमें कोई वो नहीं होता है कि एज बाउंड नहीं होता। अगर कोई छोटा बच्चा आपको कोई नॉलेज दे रहा है किसी बड़े व्यक्ति को, तो वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। भैया वो बच्चा हमसे ज्यादा जानता है तभी हमको नॉलेज दे रहा है ना, और हमसे बड़ा भी हो सकता है मोर नॉलेजेबल, हमसे छोटा भी हो सकता है। हमको जहां ज्ञान मिलेगा हम वहां जाएंगे, हम वो किसी से भी नॉलेज ले सकते हैं, चाहे हमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आई होप आप ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। फिर आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। एक दायरा होता है, एक एरिया होता है, उसके अंदर हम सीखते हैं। पहले ये बात पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। बालक जो वर्तमान में कर रहा है उसके अंदर क्या करने की क्षमता है या वह क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास के क्षेत्र कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब समझिए, ये एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा मतलब एक डायरी के अंदर बच्चा किसी चीज को सीखता है, ठीक है, सीखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो एक डायरी के अंदर उसको सिखाया जाता है, लेकिन कौन सिखा रहा होता है, जो उसे ज्यादा जानता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है। जो व्यक्ति जो ज्यादा जानता है वो उसको एक डायरी के अंदर सिखाना, बच्चे को सिखाया जा रहा है, बच्चे को सिखा रहा है, तभी बोला गया संभावित विकास का क्षेत्र। ये बात भी अब क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब मान लो कि जो बच्चा था साइकिल चला था, उसके पापा ने हैंडल पकड़ रखा है, सॉरी गद्दी पकड़ी थी, बच्चे ने जब अब बगल में दूसरी दूसरी पिक्चर देखो, अब उसकी माँ ने हाथ छोड़ दिया क्योंकि बच्चा चलाना सीख गया है एक दायरे के अंदर, तो माँ ने हाथ छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या था, जब उसके पापा ने गद्दी पकड़ी थी तो उसको स्कैफोल्डिंग दी थी, ढांचा पाड़ या मचान बोलते हैं।
और जब उसके पापा उसको गद्दी पकड़ के चल लेते तो उसके पापा उससे बच्चे ज्यादा जानते थे कि साइकिल कैसे चलती है, तभी उसको मदद कर रहे थे, तभी उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अब उसकी माँ ने उसके हाथ छोड़ दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समाउट विकास का जो क्षेत्र है, जान के अब उसकी माँ जान की बच्चा अब चला लेगा साइकिल, तभी हाथ छोड़ दिया उसकी माँ ने। ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, ना क्लियर तो रिपीट करेगा मेरा वीडियो, फिर से देखिएगा। तो गाइस एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो। प्लीज मेरे वीडियोस को थोड़ा पब्लिश करो ना, अपने दोस्तों को भी भेजो ना, ग्रुप में डालिए, शेयर करिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी है। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा ना, उसके बाद पूरी अगर जैसे ही आपकी साइकोलॉजी मनोविज्ञान खत्म होगा ना, मैं सारे पुराने पेपर कराऊंगा, हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो पहले ही मैं चाहता हूँ कि सीरीज कंप्लीट करा दो, उसके बाद ही कुछ करूँ। आप जानते हैं 3 प्रकार के भाषण दिए हैं विगोस्की ने। एक पहले की बात की सोशल स्पीच मतलब सामाजिक स्पीच मतलब भाषण, स्पीच मतलब भाषण। एक प्राइवेट जो अंदर होती है, साइलेंट जो बिल्कुल अंदर होती है, जो हम बोलते नहीं खाली मन में सोचते हैं। अब जानो सोशल स्पीच क्या होती है। सोशल स्पीच वो होती है जो 2 वर्ष 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। मान लो कि आपके घर में कोई कोई गेस्ट आया हुआ है, आपके घर में कोई 2 साल का बच्चा है, वो बच्चा क्या होता है, किसी से भी जाके बोलना चालू कर देता, ना जानता ना पहचानता, उसी को बोलते हैं सोशल स्पीच। सोशल स्पीच मतलब क्या, हम किसी को नहीं जानते लेकिन हमसे भी जाके बात करने लगते हैं, उसको बोलते हैं सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, विगोस्की के टर्म में प्राइवेट स्पीच उसको बोलते हैं जब बच्चे, मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, 3 साल की एज में बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच आ जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब कोई छोटा बच्चा होता है अपने आप में बात कर रहा होता है, तो क्या होता है ना, बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद को निर्देशित कर रहा होता है। लेकिन ये बात पियाजे के टर्म में, पियाजे ने क्या बोला था, बच्चा ईगो सेंट्रिक है। लेकिन बच्चे को इस एज में, जो पियाजे ने बोला था 3 साल के ऊपर की, जो बच्चा ईगो सेंट्रिक है, वो 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था आती है। तो इसी बीच में इसी वर्ष इसी वर्ष में तो 3 साल आता है। जो जो 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था जो पियाजे की थी, उसमें बच्चा अहम केंद्रित था। लेकिन जो विगोस्की है, इनका कहना मतलब जो 3 साल का जो बच्चा है, उसको प्राइवेट स्पीच होती है। मान लो कोई बच्चा अपना खिलौना तोड़ रहा है, उसको बना रहा है, तो बच्चा खुद को निर्देश दे रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है, खुद को बता रहा है कि हाँ भैया ऐसे बनेगा। तो प्राइवेट स्पीच अपने आप खुद से बात कर रहा है, मतलब निज बात कर रहा है। एक साइलेंट इन स्पीच होती है, 7 वर्ष की अवस्था में जाती है। मान लो कि मैं हूं, अभी मुझसे कोई, मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी है, गर्ल को छोड़ के चली जाती है, तो क्या होता है, हम अंदर अंदर रोकते हैं, हम किसी से कहते हैं ना, नहीं कहते। तो वो साइलेंट, या फिर कोई किताब जब पढ़ रहे होते हैं, तो हम अंदर ही अंदर इसको देख रहे होते हैं, लेकिन हम वोट नहीं चलाते हैं। वो होती है साइलेंट इन स्पीच। वो हमें 7 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति या बच्चे के अंदर आ जाती है। तो गाइस अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम जानते हैं कुछ और टर्म्स को जो कि विगोस्की ने दिया था, वो जानते हैं। सबसे ज्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेट मतलब क्या होता है, कोलैबोरेट मतलब 4-5 लोग, एक ग्रुप में लोग जब किसी चीज को सीखते हैं तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेट लर्निंग। मतलब जब 5-6 बच्चे आपस में बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, या कुछ सवाल पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, या किसी मुद्दे पे बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेट लर्निंग। कॉर्पोरेट लर्निंग भी वही होती है जो कोलैबोरेट लर्निंग होती है। कॉर्पोरेट सहभागिता, आपने कुछ कहा फिर हमने कुछ कहा, तो उसको भी बोलते हैं कॉर्पोरेट लर्निंग। कोलैबोरेट में बताया था 4-5 लोग साथ बैठ के करते हैं, और कॉर्पोरेटिव भी वही चीज होती है जो आपस में बैठ के लोग बात करते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग वो चीज होती है जब मान लो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो वार्तालाप चलता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है टीचर बताता है बच्चे को, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीचर को बात नहीं पता होती है, लेकिन वो स्टूडेंट टीचर बताता है। तो रेसिप्रोकल आपस में बात चल रही है, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, मैं और मेरा दोस्त और मेरे सहपाठी आपस में बैठ के बात करें, पीयर ट्यूटरिंग। सहपाठी, पीयर मतलब सहपाठी, मेरा दोस्त, हम दोनों आपस में बैठ के जो वार्तालाप कर रहे थे, पीयर ट्यूटरिंग। एक होता है असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग क्या होता है, असिस्टिव लर्निंग वो होता है, वो हमको असिस्टिव लर्निंग वो व्यक्ति करता है, जैसे मान लो कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि पेपर में क्या आता है, तो जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपको कुछ समझा रहा है या पढ़ा रहा है, तो उसको बोलते हैं असिस्टिव लर्निंग। मतलब हम, कोई हमसे बड़ा व्यक्ति हमको जब ज्ञान देता है तो उसको बोलते हैं असिस्टिव लर्निंग। सॉरी गाइस, कभी कभी मुंह से कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते हैं। तो ये जो आपका छठा पॉइंट है असिस्टिव लर्निंग, उसको बोलते हैं जब हम किसी बड़े से कोई ज्ञान लेते हैं। आई होप अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगले टॉपिक में, बाय।